हेलो गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग जो हमने पिछली वीडियो में रिकमेंडर सिस्टम बनाया था उसको डिप्लॉय करना सीखेंगे AWS के ऊपर EC2 और S3 की मदद से। कि EC2 हमारा बेसिकली कंप्यूट रिसोर्स होगी और स्टोरेज के लिए हम लोग S3 को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे, मैं सर्च दबाऊंगा, 5 मुझे आयाज मिल जाएंगी सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड। तो ये चीजें ठीक है। पीछे आते हैं, करेंगे क्या बेसिकली इसके अंदर हम। तो ये हमारा कोड होगा वर्स रिकमेंडर का। ठीक है। इसके अंदर वर्सेस की app.py की फाइल, टेम्पलेट्स के अंदर index.html, results.html और हमारी requirements.txt की फाइल है। ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी इसमें गड़बड़ कर दी थी तो कुछ फाइल्स रहती हैं, खैर आप लिख लीजिएगा। तो इसके फिर आगे चलेंगे। इंस्टेंस के अंदर हम EC2 का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस तरह से काइंड ऑफ, और फिर उसको उसके ऊपर काम करेंगे। और इस तरह से हमारा ये शेल होगा जिसपे हम EC2 को रन करेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे पहले हमारे मॉडल की जो फाइल्स होंगी जिसके थ्रू हमारा मॉडल रन होगा, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको याद होगा जो हमने मॉडल बनाया था उसमें कुरान की जो डेटा फ्रेम था वो हमें चाहिए था, वेक्टराइजर चाहिए था, और मैट्रिक्स चाहिए था। जो हमने सिमिलैरिटीज के लिए जो मैट्रिक्स बनाया था मतलब वेक्टर्स का, वो हमें चाहिए था। तो तीन चीजें हमें चाहिए थी। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लाउड के थ्रू, तो इस वजह से मैं इनको क्लाउड पे डिप्लॉय करूंगा और फिर इनको अपने कोड में यूज करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बकेट क्रिएट करता हूँ। रीजन का मैं ख्याल रखूंगा कि यूएस ईस्ट वन सेलेक्टेड हो, जनरल पर्पस बकेट होगी, उसका कोई मैंने यूनिक नेम रख देना है। कुछ भी मैंने ऐसे नेम रख दिया, ठीक है, खैर आप कुछ सही सा नेम रखिएगा। उसके बाद ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को आपने ऑफ करना है, क्योंकि इसको हम EC2 से एक्सेस करेंगे तो पब्लिक एक्सेस को ऑन कर देना है, इसलिए इसको अनचेक करके एक्नॉलेज कर दीजिएगा। और फिर आपने बकेट क्रिएट कर देनी है। मैंने क्रिएट की भी है तो मैं इसको नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कैंसिल लिख दूँ। ठीक है। बकेट क्रिएट होगी तो इधर जैसे वो आपके पास आएगा तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने परमिशंस में जाना है। ठीक है। और ये वाली बकेट पॉलिसी ये मैं आपको अब दे भी दूंगा। आपने क्या करना है, इसमें बकेट पॉलिसी में अलाउ कर देना है प्रिंसिपल हर चीज को। क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है, गेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि जब EC2 रन होगा तो वो बकेट को कॉल करेगा, बकेट के अंदर जो चीजें होंगी फिर वो उसे डाउनलोड कर सकता है। फिर हम रिसोर्स का नाम बताएंगे कि कौन सी बकेट है। तो ये हमारी बकेट का नाम है, स्लैश करके ऑल लिखा हुआ है, तो मतलब सारी की सारी रिसोर्सेज इसमें से ट्रांसफर हो सकती है। तो ये हमारी बकेट पॉलिसी होगी। ये आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है और उसको फिर आपने सेव कर देना है। ठीक है। अब आ जाते हैं EC2 पे। ठीक है। तो मैं EC2 पे आ जाता हूँ अब। EC2 पे आने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा कोड समझा देता हूँ अब। तो कोड बेसिकली क्या था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने पहले ये रिकमेंडर सिस्टम बनाया था जुपिटर पे, मतलब नोटबुक पे, कोलैब की नोटबुक पे। उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मैं इसको किस तरह से रन कर सकता हूँ। मैंने रिकमेंडर सिस्टम बनाया, उसका पूरा लॉजिक बनाया, फिर उसको इंप्लीमेंट किया। जब वो सही काम कर रहा था तो मैंने क्या किया, उसके अंदर से जो कुरान का डेटा फ्रेम था उसको PKL में कन्वर्ट किया। ठीक है। वेक्टराइजर को करा और TF-IDF को किया। अगर मैं आपको S3 के ऊपर दिखाऊं तो बकेट में जाते हैं अपनी। ठीक है। ये मेरी बकेट है, इसमें मैंने अपलोड कर दिए थे तीनों फाइल्स को। ये मेरी तीनों फाइल्स आ रही हैं, .pkl, TF-IDF, मैट्रिक्स.pkl और vectorizer.pkl। तो ये तीन फाइल्स थी, ये मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ये मैंने प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए इस पे कर रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं थी क्योंकि साइज बहुत छोटा है, गिटहब पे भी हो सकता था। बिल्कुल वैलिड बात है। बट इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में फाइल्स जो है वो काफी गीगाबाइट्स में हो सकती है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सिंपल स्टोरेज क्यों यूज किया जाएगा पिकल पिकल फाइल्स के लिए। खैर, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया vectorizer.pkl, TF-IDF, ये मेरी जो फाइल्स हैं। तो मैं इनको क्या करूंगा कि मैं AWS S3 को लोड करूंगा। यहाँ पे पाथ डालूंगा अपने बकेट का नेम ./data, ये पाथ होता है लोकल। इसमें वो सेव करेगा, उसे डायरेक्टरी बनाएगा ऑटोमेटिकली और उसमें सेव कर देगा फाइल्स को। फिर यहाँ पे मैं पूरा पाथ फेच करूंगा, मतलब मैं बकेट का नाम लिखूंगा, उसके आगे वो ऑटोमेटिकली जो बकेट के अंदर जो फाइल है उसका नाम लिखूंगा तो वो खुद ब खुद ही पूरा का पूरा पाथ बना के दे देगा। मैं वो पाथ डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पिकल उस फाइल को लोड करके मेरे पास ले आएगा। ठीक है। अब प्री प्रोसेस टेक्स्ट का फंक्शन है, तो वो कैसे काम करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमें प्री प्रोसेसिंग करना जरूरी थी, क्योंकि यूजर के टेक्स्ट को कुरान के टेक्स्ट के हिसाब से सही करना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने अपने डेटा को प्री प्रोसेस किया, यूजर के डेटा को भी प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक दूसरे से मैच कर पाएंगे और हम सिमिलैरिटीज निकाल सकते हैं। ये मेरा होम का फंक्शन है जिसमें index.html की फाइल रन होगी तो ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा होगा। बाकी जो API है हमारी तो वो पोस्ट के थ्रू काम करेगी, मतलब वैल्यूज रिटर्न करेगी। तो index.html से वो आंसर फेच करेगा कि क्यूरी क्या है यूजर की और टॉप एन वैल्यूज क्या हैं। अगर यूजर को क्यूरी नहीं देता तो वो एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद प्रोसेस क्यूरी में आएंगे, प्री प्रोसेस टेक्स्ट करेगा, उससे वो प्री प्रोसेस करेगा, वेक्टराइज करेगा, फिर उस सिमिलैरिटी निकालेगा। तो सिमिलैरिटी स्कोर्स निकाल आएंगे, फिर उस हिसाब से हम सॉर्टिंग करेंगे और फिर हम टॉप 5 6 जितनी भी हमने नंबर दिया होगा रिकमेंडेशंस को पिक करेंगे और उनको फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे और फिर उनको रिटर्न कराएंगे डिक्शनरी की फॉर्म में जेसोनिफाई करके कि ताकि वो इजिली रन हो सके। ठीक है। अब मैं आपको और बैक ले जाता हूँ।
ठीक है, तो जो HTML और की फाइल्स हैं वो ये रही, index.html। ठीक है, और इसी के पीछे results.html। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सेम रखिएगा। आपने पहले टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाना है, वरना फ्लास्क रन नहीं होगा। वो index.html फाइल्स को वो टेम्पलेट्स के फोल्डर में लोकेट करता है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो जब भी आप app.py बनाए तो टेम्पलेट्स का फोल्डर में ही ये नाम भी यही रखिएगा, और उसके अंदर ही आपने HTML की अपनी फाइल्स स्टोर करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। अब मैं आ जाता हूँ EC2 पे। यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ RS, रिकमेंडर सिस्टम के लिए। इसके लिए मैं Amazon लिनक्स यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फ्री टीयर में यूज़ करूंगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं की पेयर के लिए। अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए आप एक की पेयर क्रिएट करिएगा और उसको यहाँ पे रख लीजिएगा और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिक्योरिटी रखनी है। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसको एडिट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में ही। तो आपने तीन सिक्योरिटीज बनानी है। एक होगी SSH। ठीक है, और वो एनीवेयर, मतलब कहीं से भी आपका डेटा लाके रख सकती है। या तो आप इसे माई आईपी पे सेव कर दें तो सिर्फ आपकी ही आईपी से सिस्टम कंट्रोल हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें कंट्रोल करने के लिए हैं, वो SSH में आप सिर्फ अपनी आईपी रखेंगे तो EC2 को सिर्फ आप ही रन कर सकते हैं। हाँ, जो एक्सेस होगा, यूआई होगा, उसको यूजर एक्सेस कर पाएगा, बट इसके अंदर आपको ये। तो माई आईपी रखें, वैसे मैं एनीवेयर रखूंगा प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। एक और रूल आपने फिर ऐड करना होगा। ठीक है, उसके अंदर आप HTTP रखेंगे और एनीवेयर इसको भी कर देंगे। ठीक है, HTTP का एक्सेस कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने HTTPS लिखना है। ठीक है, तो HTTPS पे आ जाते हैं। इसको भी हम एनीवेयर पे कर देते हैं, तो कहीं से भी इस पे भी जो है वो ट्रैफिक आ सकता है। अब आपने एक और सिक्योरिटी ग्रुप रूल ऐड करना है, जिसको आप कस्टम रखेंगे। पोर्ट रेंज को आपने 5000 रखना है, क्योंकि फ्लास्क के अंदर हम लोग जो पोर्ट यूज कर रहे थे वो 5000 था। अगर मैं आपको app.py पे लेके चलूँ और यहाँ पे आए, तो ये देखें 5000। तो ये हमारा 5000 पोर्ट नेम होगा। ठीक है, इसको एनीवेयर पे कर देंगे तो कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है। ये करके आपने सेव कर देना। ठीक है, वरना तो मैंने क्योंकि अपना ग्रुप पहले ही बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। ये आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस के लिए उसने बंद किया हुआ होता है सारे एक्सेस को, तो ये नहीं चल पाएगा। तो मैंने अपना बनाया हुआ सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा। खैर वही था जो मैंने लिखा था। इसके बाद आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना। इंस्टेंस लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप इंस्टेंस पे आए, इधर देखें ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है, तो इसके चेक्स होंगे। जब ये चेक्स थोड़ी देर में कंप्लीट होंगे तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो वो डिप्लॉय हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हम इस इंस्टेंस पे कनेक्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो करके कनेक्ट पे क्लिक करना आपने। ये हमारा पब्लिक आईपी है। ये बाद में यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा इंस्टेंस को उसके बाद। सो कनेक्शन स्टैब्लिश करने दें। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कुछ फंडामेंटल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा sudo yum apt इंस्टॉल इंस्टॉल। टर्मिनल थोड़ा सा स्लो होता है इनका, या तो आप अपने टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। इंस्टॉल पाइथन 3, पाइथन 3। ठीक है, ये अब सबको इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, ये हो चुका है। अब जल्दी जल्दी मैंने कमांड्स तब तक साइड वाले टर्मिनल पे लिख दी हैं, तो मैं उन्हीं को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब फाइनल जो हमें इंस्टॉल करना है वो है AWS का CLI। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो सही है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इधर मुझे लिखना पड़ेगा AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब ये मुझे कुछ ऑप्शंस देगा, एक्सेस की आईडी, और मुझसे वो कुछ चीज़ें मांगेगा, जिसके लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा। क्योंकि ये एक तरह से आपके क्लाइंट सीक्रेट्स, आपको वन टाइम एक्सेस इनका मिलता है, और आप दोबारा इसको, ये आपके अकाउंट की एक्सेस की है बेसिकली। तो आप गूगल में लिखिएगा कि रूट यूजर की एक्सेस कीज आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आप उसको जाके अपने अकाउंट की एक्सेस कीज को ले लीजिएगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा, कि ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो इससे आपका जो है ना एनवायरनमेंट कन्फिगर हो जाएगा। तो मैं कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। ये मुझसे एक्सेस की मांगेगा बेसिकली, फिर एक प्राइवेट एक्सेस की मांगेगा, फिर ये मुझसे मेरा रीजन मांगेगा जो कि US East 1 है, क्योंकि मैं US East 1 में काम कर रहा हूँ। और ये मुझसे फाइनल चीज जो मांगेगा वो ये है कि वो मुझे आंसर्स किस में चाहिए, तो मैं JSON को कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, ओके, मैं कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे गिटहब पे जाके और अपने कोड को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी स्टेप है।
तो यहाँ पे मैं बस जस्ट उसको पेस्ट कर देता हूँ कमांड को कि गेट क्लोन, और फिर मेरी पूरी की पूरी जो रिपोजिटरी है, रेपो है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा और एंटर। क्लोन हो चुका है, मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा और जो मेरी रिपोजिटरी का नाम है उसी नाम से फोल्डर क्रिएट होगा, तो मैं वर्स रिकमेंडर लिख देता हूँ। अब मैं उसमें आ चुका हूँ। अब अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करनी हो तो आप नैनो या मैं एलएस लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देखो, टेम्पलेट्स की फाइल भी आ गई है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी भी आ गई है, ऐप डॉट पीवाई की फाइल भी आ चुकी है। आप एक काम करते हैं, लिखते हैं पाइथन 3 ऐप डॉट पीवाई, और एनएलटीके का मॉड्यूल नहीं है तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल एनएलटीके। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, असल में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी सही से बनाई नहीं थी। हाँ, पिप इंस्टॉल, मुझे पांडास और numpy भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ये भी हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या हमारा काम हो गया है या नहीं। तो हाँ, कोड रन हो रहा है, पेन भी एक्टिव है। अब एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम यहाँ पे आएंगे, हमारी जो पब्लिक आईपी है उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो मेरी पब्लिक आईपी ये है, इसको मैं कॉपी करूंगा और अब मुझे इसको एच टी टी पी के साथ लिखना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो इधर हम लिखते हैं एच टी टी पी, और इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से खैर हमें लिखना है। तो एच टी टी पी, एस नहीं लिखिएगा, पी लिखिएगा, क्योंकि एस के लिए आपको फ्लास्क की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी कि फ्लास्क जो है एच टी टी पी के प्रोटोकॉल को छोड़ के एच टी टी पी एस के प्रोटोकॉल को यूज़ करे, जो गूगल में डिफ़ॉल्ट होता है। तो हम एच टी टी पी के प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमें nginx के थ्रू उसको रिवर्स करना पड़ेगा, एच टी टी पी के प्रोटोकॉल को डाइवर्ट करना पड़ेगा एस पे। तो फिर उसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी हमें चेंज करनी पड़ती हैं, जो कि बिगनर लेवल पे ईजी नहीं होंगी आपके लिए, तो वो आप ना करें। ठीक है। आप देखें ये आ चुका है, इधर मैं मर्सी और फॉरगिवनेस पुट करूंगा। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। मैं बैक जाता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ सलाह, तो इस पे भी देखते हैं, तो देखें कुछ रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें हमारा रिकमेंडर सिस्टम बन चुका है, बहुत ही इजी कॉन्फ़िगरेशन थी। अच्छा, इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लोकल सीएलआई पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो आपने सिक्योरिटी की डाउनलोड की थी, जो मैंने आपको बोला था रखिएगा, उसके थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वो आप अपने आईएम यूजर्स को दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज एक्सेस कर सकते हैं, कोड को चेंज कर सकते हैं डेवलपर्स। तो उनको आप की दे दीजिएगा, वो EC2 यूजर के थ्रू उसको साइन इन करेंगे, अपनी लिमिट्स आप डिफाइन कर देना EC2 पे, तो उन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे एक्सेस करेंगे और चीज़ें करेंगे। ठीक है। मैं इसको अब शट डाउन कर देता हूँ, तो कंट्रोल सी से ये बंद हो चुका है कोड। अगर आपको इसको फॉर एवर रन करना चाहते हैं तो यूनिकॉर्न के थ्रू आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म से पूछिएगा, तो यूनिकॉर्न का वो आपको बताएगा। आपको बस पिप इंस्टॉल यूनिकॉर्न करना पड़ेगा और फिर उसके बाद यूनिकॉर्न के थ्रू इस ऐप को रन करना पड़ेगा, तो ये फाइल रन हो जाएगी और फिर ये फॉर एवर चलती रहेगी, मतलब जो भी आपका फ्री टीयर होगा उस हिसाब से। ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंस को डिलीट करने के लिए आपने इंस्टेंसेस पे आना है और एक्शंस पे क्लिक करना है, और सॉरी, इंस्टेंस स्टेट पे आप इसको स्टॉप कर दें अगर आपका ये इरादा हो कि आप बाद में से यूज़ करेंगे। लेकिन इसका ये है कि आपकी फिर फ्री टीयर की जो यूज़ केसेस हैं उसमें आपको इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको जो है फ्री टीयर के अंदर चीज़ों को एक्सेस करना है। क्योंकि फ्री टीयर से अगर ज़्यादा हो गया और आपने इसको होल्ड पे रखा हुआ है तो आपके फिर चार्जेस बढ़ सकते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए कर ही रहे हैं, तो बना के टर्मिनेट कर दें। अगर आपने 2-3 घंटे बाद फिर से करना है तो आप उसे फिर स्टॉप करके रीस्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये शट डाउन हो रहा है, थोड़ी देर बाद ये डिलीट हो जाएगा। तब तक हम चलते हैं S3 की बकेट के ऊपर। तो बकेट पे आ जाते हैं, बकेट हमारी ये रही। इस बकेट के अंदर मुझे इस बकेट पे पहले क्लिक करना है, मुझे सारे आइटम्स को डिलीट करना पड़ेगा पहले। इसको मैं ये करके फिर डिलीट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं परमानेंटली डिलीट टाइप करने को वो कह रहा है, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और डिलीट ऑब्जेक्ट्स। ये डिलीट हो चुका है, तो वी आर ऑल सेट। बकेट को डिलीट करेंगे तो हम सारे चार्जेस से रिलीव हो जाएंगे। बेसिकली फ्री प्रोजेक्ट है, बट फ्री टीयर को भी हम चाहते हैं, अगर के हम ज़्यादा वो नहीं करना चाहते, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टीयर को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिसोर्सेज को फालतू में ज़ाया ना करें। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि बनाएं और डिलीट करें जब आपका काम हो जाए। तो हमारा S3 का भी काम हो चुका है, EC2 का भी काम हो चुका है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई कैश देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कार्ड से अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका AWS का अकाउंट ओपन हो जाएगा।